सिंहपुर गांव के पास एक विस्तृत मैदान था जो चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग इसे दिन में भले ही सामान्य मानते थे, लेकिन रात के समय यह मैदान किसी डरावनी दास्तान का हिस्सा बन जाता था। हवाएं अचानक तेज चलने लगतीं, धूल और धुआं चारों ओर फैलता और अजीब आवाजें गूंजने लगतीं। बुजुर्ग बताते थे कि यह भूतिया बवंडर किसी प्राचीन श्राप का परिणाम है। कहा जाता है कि कई सदी पहले यहां एक जादूगर रहता था। वह गांव वालों की मदद करता और अपने ज्ञान से उन्हें सुरक्षित रखता, लेकिन कुछ लालची और जलन से भरे लोग उसके शक्तियों से ईर्ष्या करने लगे। भूतिया बवंडर लौटेगा, यह हवा और अंधेरा सब कुछ निगल जाएगा। द अजीब घटनाओं की शुरुआत। रवि और उसके दोस्त दिन में मैदान में खेलते थे, लेकिन कुछ समय से वहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। अचानक हवा तेज चलने लगती, पेड़ अपने आप हिलते और धूल धुआं चारों तरफ फैलता। कई बार गांव के लोग देखते कि धुआं घने काले बादलों में बदल जाता और उसके बीच से किसी की परछाई उभरती है। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, यह कोई सामान्य तूफान नहीं है। मुझे लगता है कि यह भूतिया बवंडर वही है जिसकी बात हमारे बुजुर्ग करते हैं। दोस्त पहले डर गए, लेकिन रवि का साहस उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। एक रात रवि और उसके दोस्त निर्णय लेते हैं कि वे इस रहस्य का सामना करेंगे। उन्होंने लालटेन, मशालें और कुछ धार्मिक चिन्ह लेकर मैदान की ओर रुख किया। जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, हवा तेज हुई, पेड़ हिलने लगे और धूल धुआं चारों ओर फैल गया। रवि ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे लगा कि काले बादलों के बीच कोई अजीब परछाई धीरे धीरे नीचे उतर रही है। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। हवा का झोंका इतना प्रचंड था कि बच्चों का संतुलन बिगड़ गया। रवि का साहस और पहला सामना। रवि ने अपनी बहादुरी दिखाई और दोस्तों से कहा, हमें इसे समझना होगा। यह किसी प्राचीन आत्मा या श्राप की शक्ति हो सकती है। तभी हवा ने उन्हें अलग कर दिया। रवि खुद को मैदान के बीचों बीच पाया। उसकी आंखों के सामने एक प्राचीन पत्थर की संरचना थी, जिसमें लाल और नीली रोशनी झलक रही थी। हवा की तेजी से धूल और कागज उड़ रहे थे। रवि ने महसूस किया कि इस पत्थर में बवंडर की शक्ति निहित है। तभी उसने पीछे देखा। दोस्त डर के मारे पीछे हट गए थे, पर रवि ने साहस बनाए रखा। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी, अब इसका फल भुगतोगे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है। वह समझ गया कि उसे पत्थर की शक्ति को शांत करना होगा। आर्य रहस्य का पहला संकेत। रवि ने ध्यान से पत्थर का निरीक्षण किया। पत्थर पर अजीब और प्राचीन चिन्ह अंकित थे। गांव के बुजुर्गों से उसने पहले सुना था कि यह जादूगर का रहस्यपूर्ण पत्थर है। पत्थर के चारों ओर हवा और धूल इतनी प्रचंड थी कि उसे चलने में भी कठिनाई हो रही थी। रवि ने लालटेन को ऊपर उठाया और धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि हवा में गूंजी, बवंडर की शक्ति कम होने लगी। काले बादल टूटकर बिखर गए और हवा शांत हो गई। परछाई धीरे धीरे गायब हुई। रवि ने महसूस किया कि उसने भूतिया बवंडर के पहले संकेत को समझ लिया। अरास्क गांव की चेतावनी। रवि ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सुरक्षित मैदान से बाहर निकाला। वे सभी हैरान और थके हुए थे। रवि ने सोचा कि यह केवल शुरुआत है और इसे पूरी तरह शांत करना आवश्यक है। बुजुर्गों ने उसे बताया, जब भी लालच और डर का संगम होगा, भूतिया बवंडर लौट सकता है। यह शक्ति पत्थर में ही निहित है। इसे मंदिर में सुरक्षित रखना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्थर को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय किया, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह कार्य आसान नहीं होगा। नवंत्यास पार्ट 1 का निष्कर्ष। भूतिया बवंडर की यह पहली रात रवि और उसके दोस्तों के लिए साहस, डर और रहस्य से भरी थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि डर और लालच कैसे वास्तविक खतरों में बदल सकते हैं।
रवि और उसके दोस्तों ने जब पत्थर को मैदान से उठाया तो हवा अचानक और भी अजीब तरह से चलने लगी, मानो अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों ने कहा, रवि, यह खतरनाक है, शायद हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन रवि ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, अगर हमने इसे यहां छोड़ दिया तो भूतिया बवंडर फिर से उठेगा और पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हमें इसे सुरक्षित जगह पर ले जाना ही होगा। शास स्वर की शुरुआत वे सब मिलकर पत्थर को कपड़े में लपेट कर ले जाने लगे। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट और दूर दराज से आती उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते चलते अचानक झोंके से मशाल बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में किसी की कराहने जैसी आवाज आई। मोहन ने घबराकर पूछा, किसी ने सुना? यह कौन है? रवि ने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी धुंध से एक परछाई उभरी। उसकी लंबी बाहें थीं और चेहरा धुएं से ढका हुआ। वह गहरी आवाज में बोली, तुम इस पत्थर को नहीं ले जा सकते, यह श्रापित है। जो भी इसे छुएगा उसका अंत निश्चित है। दोस्त डर गए, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जेब से एक पवित्र धागा निकाला और पत्थर पर बांध दिया। परछाई चिल्लाई और गायब हो गई। लारा सर, गांव का मंदिर काफी मुश्किलों के बाद वे सब गांव के प्राचीन मंदिर पहुंचे। यह मंदिर वर्षों से वीरान था। कहा जाता था कि यहां देवी की मूर्ति में दिव्य शक्ति है। पुजारी ने पत्थर को देखकर गंभीर स्वर में कहा, यह वही पत्थर है जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने चेतावनी दी थी। इसमें बवंडर की आत्मा कैद है। इसे यहां रखना होगा, पर सावधान रहो, यह पत्थर हर पूर्णिमा को जीवित हो उठता है। रवि ने पूछा, क्या इसे नष्ट नहीं किया जा सकता? पुजारी ने उत्तर दिया, इसे केवल उसी समय नष्ट किया जा सकता है जब बवंडर पूरी तरह प्रकट हो और तुम में उसे रोकने का साहस हो। यह आसान नहीं है। पूर्णिमा की रात दिन बीतते गए। गांव वाले अब थोड़े सुरक्षित महसूस करने लगे, लेकिन रवि को यह डर सताता रहा कि अगली पूर्णिमा पर क्या होगा। और वह रात आखिर आ ही गई। चांद पूरा और चमकदार था। अचानक गांव पर तेज हवाएं चलने लगीं। आकाश काला हो गया और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। रवि और उसके दोस्त मंदिर के पास खड़े थे। अचानक पत्थर से लाल रोशनी निकलने लगी और हवा बवंडर में बदल गई। बवंडर के बीच से वही परछाई उभरी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। अमरासक्टू संघर्ष की घड़ी। रवि ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी, अगर हम अभी पीछे हटे तो यह गांव नष्ट हो जाएगा। हमें डटकर सामना करना होगा। उसने पुजारी से मंत्र सीखा था। वह मंत्रोच्चार करने लगा। हवा और तेज हो गई, लेकिन रोशनी फैलने लगी। दोस्तों ने मशालें जलाईं और बवंडर की ओर फेंकी। अचानक पूरा मंदिर रोशनी से जगमगाने लगा। परछाई चिल्लाई, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। तभी पत्थर हवा में उठ गया और उसमें से आग और धुआं निकलने लगा। परसीस रहस्य का खुलासा। अचानक बवंडर से एक आकृति बाहर आई। वह वही जादूगर था जिसने सदियों पहले श्राप दिया था, लेकिन अब उसका रूप क्रोधित नहीं बल्कि दुखी था। उसने कहा, बच्चों, तुमने मेरी आत्मा को जागृत किया है। मैं लालच और विश्वासघात का शिकार हुआ था। मेरा श्राप गांव वालों को सजा देने के लिए था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि साहस और निष्ठा सब पर भारी है। अब मैं इस श्राप को समाप्त करता हूं। जादूगर ने हाथ उठाया और पत्थर धीरे धीरे टूट गया। बवंडर शांत हो गया और आकाश साफ हो गया। नरदस गांव में शांति। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी और सब ने राहत की सांस ली। गांव वाले रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ करने लगे। पुजारी ने कहा, आज से यह गांव भय से मुक्त हो गया है। तुम सबने इतिहास बदल दिया। रवि और उसके दोस्त मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यह सिर्फ पत्थर नहीं था, बल्कि यह साहस और विश्वास की परीक्षा थी। नक्तडब्डर पार्ट 2 का निष्कर्ष।
भूतिया बवंडर का श्राप आखिरकार समाप्त हो गया। जादूगर की आत्मा को मुक्ति मिली और गांव में शांति लौट आई। रवि और उसके दोस्तों की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और विश्वास की मिसाल बन गई।